हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेली लाइफ में उपयोग होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण गणित होता है। मान के चलिए हम टमाटर ही खरीदने जाते हैं, वहाँ पे हमको 1 किलो का मूल्य अगर 40 रुपया है तो 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, आधा किलो का, इन सभी का मूल्य तो हमको ईजिली पता चल जाता है कि कितना होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी का 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम निकालने बोलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती है। तो इसी को हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही इजी तरीके से। बस आप मेरी वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, मान जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो वैसे ही 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में आप कोई सा भी स्टेप का क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये नोट कर लिया कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। अब हम 1 किलो की जगह में 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 1 किलो टमाटर का मूल्य कितना बोल रहा है, 40 रुपये बोल रहा है। तो 1 kg टमाटर का मूल्य कितना हो रहा है, 40 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 kg की जगह में हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको ग्राम में ही पूछा गया है उसका, ठीक है, 200 ग्राम का। तो सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हम लोग 1 किलोग्राम की जगह में 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम का मूल्य वो 40 रुपया बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम का पहले निकाल लें, उसके बाद में हम लोग कितनों ग्राम का आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 ग्राम का निकालेंगे दोस्तों। तो 1 ग्राम, 1 ग्राम का निकालेंगे तो इधर 40 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1000 था, ये उस पार चला जाएगा, 1 ग्राम तो इधर बच गया, ठीक है। बाकी 1000 जो था ना, उस पार चला जाएगा, तो ये गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा इधर, ठीक है। इधर भाग में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से अगर कटता है तो हम लोग काट देते हैं, तो ये जीरो कटा और ये जीरो कटा। तो हमको फाइनली 1 ग्राम का मूल्य कितना निकल गया, 4/100, ठीक है। ये हम लोग को 1 ग्राम का मूल्य मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए, 1 ग्राम का मूल्य मिल गया, उसके बाद में हम लोग 200 ग्राम हो या 400 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, कितनों ग्राम का निकाल सकते हैं। बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर 200 ग्राम का निकालना है तो गुणित 200 कर देना पड़ेगा, 400 ग्राम का निकालना गुणित 400 कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था कि 200 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 गुणित ग्राम, ठीक है। इधर भी 200 का गुणा कर देंगे, इधर भी 200 का गुणा कर देंगे। 200 गुणित ग्राम तो 4/100 गुणित इधर भी 200 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको 200 ग्राम का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली कितना आ गया, यहाँ पे 200 और ग्राम गुणा होगा तो 200 ग्राम हो जाएगा, और 200 ग्राम का मूल्य 4 दूनी 8 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो 200 ग्राम का मूल्य हमारा कितना आ गया, 8 रुपये, ये हमारा आंसर है। अगर मान के चलिए आपको 600 ग्राम का पूछ देता तो आप क्या करते, सिंपल, 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 4/100, ठीक है। 1 ग्राम का मूल्य 4/100 है, और आपको 600 ग्राम का पूछ रहा है तो इसी में 600 ग्राम का गुणा कर दीजिए, तो आपको 600 ग्राम का भी मूल्य आ जाएगा। ये जीरो कटा, ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, और 4×6 = 24 रुपये। तो आपका 600 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों कॉपी में हल करने वाला काम। लेकिन हम लोग अगर बाज़ार जाते हैं तो हम कॉपी पुस्तक पेन तो लेके नहीं जा सकते वहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाएं। तो ऐसा अगर कोई ट्रिक आ जाए कि हम दिमाग में ही उसका कैलकुलेट कर लें कि 200 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, इन सभी का अगर दिमाग में ही कैलकुलेशन करके बता दिया जाए कितना रुपये होगा, तब तो फिर मज़ा आ जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहें। तो देखिए, आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 ग्राम से लेके 200, 500, 600 जितना भी ग्राम हो, आप उसका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, करना क्या रहता है, मान के चलिए यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये है, ठीक है। 40 रुपये 1 किलो का है। तो यहाँ पे 100 ग्राम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 40 है ना, उसमें से ये जो पहला अंक रहता है इधर से राइट साइड से पहला अंक रहता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो जो संख्या आता है ये वाला, यही 100 ग्राम का मूल्य होता है। आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, मान के चलिए 800 किलोग्राम भी है, 400 किलोग्राम भी है, तो अगर 100 ग्राम का निकालना चाहेंगे तो पहला पहला जो अंक रहेगा उसको भूल जाइए। मतलब ये जो है ये 100 ग्राम का मूल्य है, ठीक है। 40 रुपये वो 100 ग्राम का मूल्य है। उसी प्रकार से अगर कोई चीज़ 800 रुपये किलो है तो उसका पहला जो अंक है उसको काट दीजिए, तो जो 80 बचा ये 100 ग्राम का मूल्य है। चलिए इस टमाटर का मूल्य 40 रुपये किलो है, तो 40 रुपये किलो है तो उसमें 100 ग्राम का पहले निकाल लेते हैं। और 100 ग्राम का निकालने का तरीका क्या है कि इधर से एक अंक इसको भूल जाइए, तो 4 रुपये, ठीक है। ये 4 रुपये जो है वो 100 ग्राम का है, ठीक है। अब आपको कितने ग्राम का पूछ रहा है, 200 ग्राम का पूछ रहा है। तो 100 ग्राम का मूल्य 4 रुपये, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 रुपये। तो यहाँ से हम लोग दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 200 ग्राम का मूल्य 8 रुपये होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोस्तों कि 8 रुपये है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला जो शॉर्टकट है वो आपको समझ में आया होगा। ये जितना कैलकुलेशन है ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हाँ भाई एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं और वहाँ पे हम लोग को जल्दी कैलकुलेट करना रहेगा दिमाग में, तो ये ट्रिक अपनाइएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को और भी स्पष्ट हो जाए और भी क्लियर हो जाए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 केजी प्याज का मूल्य 80 रुपये है, तो 400 ग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका अपनाएंगे कि सबसे पहले तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अब इसी को हम लोग लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 केजी टमाटर का 1 केजी प्याज का मूल्य कितना है, 80 रुपये बोल रहा है, तो 80 रुपये लिख लिए। अब 1 केजी की जगह में हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ग्राम में पूछा गया है। तो 1 केजी की जगह में 1000 ग्राम लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद में 1000 ग्राम का ही मूल्य कितना बोल रहा है, 80 रुपये बोल रहा है। अब हम लोग को 1 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम का पहले निकाल लेते हैं। 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 80 बटे ये जो 1000 इस पर गुड़ा है इस पर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। हम काट देते हैं, ये जीरो और ये जीरो कट गया, मतलब 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का मूल्य 8/100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 ग्राम का मूल्य निकल गया है। अब आप इसमें कितनों ग्राम का मूल्य पूछ रहा है उसका इसमें आप गुणा कर देंगे तो उसका आ जाएगा। तो पूछा कितने का है, ये अपना 400 ग्राम का है। तो 400 ग्राम का क्या करेंगे, 400 गुणित ग्राम, इधर भी 400 का गुणा कर देंगे और इधर भी 400 का गुणा कर देंगे, 8/100 गुणित 400, ठीक है। ये दोनों जीरो कटा, ये दोनों जीरो कटा, तो 8×4 = 32 रुपये, ठीक है। मतलब 400 ग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा दोस्तों। अब इसी को हम पेपर वर्क छोड़ के हम केवल दिमाग में कैलकुलेट करने वाले देखते हैं तो कैसे होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जितना भी किलो 1 किलो का जितना भी मूल्य है, जितना भी रेट है, इसको लिख लिए। उसके बाद में इधर की जो एक संख्या है इसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो 8 बस बचा, 8 रुपये जो है वो 100 ग्राम का मूल्य है, 100 ग्राम का मूल्य है, ठीक है। अब 100 ग्राम का मूल्य 8 रुपये है, तो 400 ग्राम का कितना हो जाएगा, 8 में 4 का गुणा कर दीजिए, 8×4 = 32। यहाँ देखिए सेम आंसर आ गया, यहाँ भी 32। अपना दिमाग में कैलकुलेट किए तो भी 32 रुपये आया, और हम लोग पेपर में कैलकुलेट किए तो भी हम लोग का 32 रुपये ही आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला मैथ समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि अब आप नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाएंगे तो आप 100-200 ग्राम का भी कितना रुपए होता है उसको भी कैलकुलेट करने में सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। इसी प्रकार से मेरे वीडियो में बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।